भगवान महाराज के लिए तैयार हो रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात में भगवान ने अपने अधरों पे बंसी धरी और बजाई, और जब भगवान की बांसुरी बजी, रोहिणी जी कह रही हैं कि जब तुम्हारे पति ने वृंदावन में बांसुरी बजाई तो क्या हुआ कि बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध गोपिन की, चली गई ग्रह काज लोक लाज तज के। गऊ का दोहन छोड़ा, किसी ने भोजन छोड़ा, किसी ने शयन छोड़ा, गई सज धज के केस खुले बांधे नहीं, बसन बसाए नहीं, ध्यान कहां था कि वो जाती सज धज के। क्यों कि कामनी के काम, काम काम न जगाई श्याम, और छोड़े आई काम आज बांसुरी के बज के। ऐसी पागल हो गई गोपियां, ऐसी पागल हो गई गोपियां। एक सास ने बहू से कही जवान के तना भैंस को भूसा धर दे और हमें तना दार लाए आओ बिलिया में। भीतर न गई और बांसुरी बज गई, सुबह भूल गई कि कया करने। दार भरी बिलिया में और सार में धरे आई के लगी, ले मम्मी और जरूरत पड़े तो मंगा लियो। और बोझा में भरो भोसा, बैठी थी सास, सो ऊपर हो डार दो के लगी चल ले। होश नहीं रहा, पागल हो गई। सब दौड़ पड़ी बांसुरी की तरफ, जमुना जी की तरफ। सब पहुंच गई पर राधा नहीं गई। राधा ने को ने राधा जी से पूछी कि राधे तुम काहे नहीं गई। राधा जी बोली हम ऐसे नहीं गए कि हमें बुलाओ नहीं। बोले उनने तो सबको बुलाओ। राधा जी बोली हम सब में नहीं, सबसे हम अलग हैं। सब में पर सबसे अलग मन की दशा छुपाए, और बोराई सी राधिका न बोले ना बतराए। भगवान समझ गए कि राधा ऐसी नया है, तो बांसुरी अधरों पे रख के जब बजाई और राधा को पुकारा, और जो बांसुरी में राधा को बुलौआ लगा, फिर तो क्या था साहब कि मादक मुरली छेड़ के मोहन रहो बुलाए, और राधा रानी की दशा कानों बरनी जाए। अब चली राधा जी के ले अंतर में प्रेम अगाधा, छोड़ के सारे जग की बाधा, वेदवती सरिता सी राधा, प्रेम के सिंधु समाने चली। आई झेंझाबाद के झोंके, विषधर राह भले ही रोके, पर कृष्ण की जोगन कृष्ण की होके, प्रीत की रीत निभाने चली। राधा जी दौड़ी, और कथा में राधा जी दौड़ी, पहुंच गई। जब सब इकट्ठे हो गए, भगवान बोले कि तुम उन्हें जाओ बताओ, अच्छे घर की बहुएं बिटियां आधी रात में आ गई, तुम्हारे मन से नहीं लगी। एक गोपी बोली कि कन्हैया पहले बुलाऊ तो फिर डांटा था।
भगवान बोले हम तुम्हारे घरे कब गए थे, पीरे चावल लेके के आ जाओ। बोले तुम बांसुरी बजा रहे। भगवान बोले मतलब हम बांसुरी ने बजाए आपका तुम्हारों के चक्कर में। राधा जी बोली रुक जाओ, तुम सब चुप रहो, इनसे बात बाद में हुई है, पहले ये बांसुरी से हुई है। और राधा जी का और बांसुरी का संवाद देखो आप, क्या गहराई है। राधा जी बोली गोपियों से, कह रही तुम और एक बात बताओ, कौन हूं, दिन भर को हारो थको, तुम्होंने भी लगाई हुई में दिमाग, कौन हूं दिन भर को हारो थको होए। अब वो आवे, डल्लप के बिछे होए गद्दा, कमरा में लगो हो एसी, और 10 आदमी होए हाथ पांव दबावे, फिर भी अगर वो नींद नहीं आवे तो के भाग्य को काके हो जा बता। हारो थको है, डल्लप के गद्दा बिछे हैं, 10 आदमी हाथ पांव दबा रहे, अब फिर भी वो नींद नहीं आवे तो काके हो। सखियां बोली कि राधा ये पहेली ने बुझाओ, तुम तो बताओ कि आखिर बात का है। राधा जी बोली तो सुनो, ये बांसुरी की हालत ऐसा ही है। जब डल्लप के गद्दा पे सोऊ थे, बोले डल्लप के गद्दा पे, बोले हाँ, बोले भगवान के ओंठों पे धरी, अब भगवान के ओंठों से मुलायम डल्लप के गद्दा की औकात है का। भगवान के ओंठ बहुत कोमल हैं। मधुराष्टक में भागवत जी में लिखा है, अधरम बदनम मधुरम बदनम मधुराधिपते रखिलम मधुरम हसतम मधुरम चलितम मधुरम नयनम मधुरम। तो भगवान के ओंठों पे सो रही, बोले पंखा को डुला रहा हो एसी, बोले जो कन्हैया जब बांसुरी रख के आ झूम झूम के नचत है, एक जे घुंघरारे बार एक हवा करा थे बांसुरी को। और बोले 10 आदमी पांव दबावे लगे, बोले जो खुदा ही बैठो बैठो एक ही काम तो करत। बोले का, बोले बैठो बैठो बांसुरी के पांव नहीं दबा रहा हो कि नहीं दबा रहा हो। के द्रग जीवन ओठन को तकिया, फिर भी मन मोद मनावती है, शीतल मंद सुगंध भरी अलकावली पोन डुलावत है। के पद चापत श्याम दो कर सो, फिर भी मन मोद मनावती है, इतनो सुख पाए अरी मुरली, फिर भी तो है नींद न आवती है। इतने पे भी तुम्हें नींद नहीं आ रही। राधा जी बोली बांसुरी एक बात तो बताओ, तुम में ऐसो कौन सो गुण है कि जो 24 घंटा तुम्हें मुंह से लगाए रेत कन्हैया, और हम औरों से मुंह लग के बतियाओ नहीं चाहत, अब तुम्हें 24 घंटा मुंह से लगाए हैं। आज बताओ तो आखिर तुम में ऐसा गुण का है। और बांसुरी को जवाब सुनियो। बांसुरी बोली कि राधा तुम जानना चाहती हो कि मुझ में ऐसा कौन सा गुण है जिसके लिए ये कन्हैया 24 घंटे मुंह से लगा के रखता है। बोले बताओ। बांसुरी बोली तो सुनो राधा, हम में सबसे बड़ो गुण जो है, जैसे कन्हैया हमें प्रेम करत, बोले का सबसे बड़ा गुण ये है कि हम में कोनो गुण ही नहीं जो यह हमारा सबसे बड़ो गुण। अच्छा बांसुरी में कहा है बताओ। अच्छा सू को बांस, भीतर से खोखला, ऊपर से 6-7 छेदे और कर दे बस।
का है मैं तार मार डर रेत का बांसुरी में कुछ नहीं रहे तो बांसुरी में बताओ। और वास्तव में अगर हम भी बांसुरी जैसे हो जाएं, भीतर से बिल्कुल खाली हो जाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्षा अगर जी अपने भीतर से निकल जाएं और अपन कहूं खाली हो जाएं, भीतर से खाली रहेंगे, भीतर ज्यादा आडंबर न करो। कई आदमी ऐसी बातें धरे रेत, कई 20 साल पहले की बुराई में भीतर ही पाले, मन महाकपटी कहा है तुम, भीतर से पापी कहा है, जब तो वह पाप भरे धरे भीतरे। अच्छा एक बात बताओ, भोजन अपन ने करो, ठीक, 12 घंटा में 24 घंटा में अपन भोजन को बाहर कर देत कि नहीं कर दे, अकुंभ भोजन भीतर ही भरो रहे, डोल डाल खुने जाओ, मर हो के बचो, मर जाओ के नहीं मर जाओ। अपन ने पानी पियो, 2-4 घंटा में वो पानी बाहर कर देत कि नहीं कर देत, अकुंभ पानी पीता ही जाए, पेट फूल लिया सो मार जाओ, न मार जाओ। भोजन भीतर गया उसको बाहर फेंक दिया, पानी भीतर गया उसको बाहर फेंक दिया। अच्छा जब सांस जा रही 10 मिनट धरे न रहो भीतरे, आकाउं 10 मिनट तुमने सांस भीतर धरी तो 20 मिनट बाद घर के भीतर से तुम्हें आंगन में धर दे कि नहीं धर दे। अगर 10 मिनट तुमने सांस भीतर धरी तो 20 मिनट बाद घर के तुम्हें आंगन में धर दे, और आध घंटा के बाद मरघटा पे धर दे, और 10-15 मिनट बाद तुम्हें लोग घर के धर दे, तुम आओ खेल होगा उसी तरह, है ना। तो जब हम भोजन भीतर नहीं रखते, पानी भीतर नहीं रखते, सांस भीतर नहीं रखते, तो ये दुनिया की बुराई भीतर काहे धरे हो, ये भी तो नुकसान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जैसे भोजन किया निकाल दिया, पानी पिया निकाल दिया, सांस ली निकाल दी, ऐसे ही भीतर से बुराई भी निकाल दो, खाली हो जाओ बांसुरी की तरह। और अगर बांसुरी की तरह खाली हो गए तो भगवान तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। राधा जी बोली तुम्हारे भीतर कुछ नहीं है, बांसुरी बोली देख ले कछु हुए तो। राधा जी बोली तो एक बात बताओ, तुम कह रही हमारे भीतर कछु नहीं है, बोले हाँ। राधा जी बोली तुम फिर मर काहे न गई, जब तुम्हारे भीतर कछु नहीं है तो मर जाओ चज्जे। बांसुरी बोली सुनो राधा, तुम पूछ रही सो बता रहे, तुम हमसे पूछ रही हो कि हमारे भीतर कछु नहीं है तो मर काहे न गई, तो सुन ले हम ऐसे नहीं मर रहे कि जे में खुद बांके बिहारी अपनी सांस भर रहे हो वो कब मर सकत है का, बताओ। भगवान अपनी सांसें भर रहे और जे में बांके बिहारी सांस भरे वो मर जे। और बांसुरी घाई अपना बैठे ध्यान से सुनियो, जो नो भगवान फूंक रहे हैं सो घर के छोड़े हैं, और जो अंदना भगवान ने फूंक वो बंद कर दो सो घर के फूंक दें, बिल्कुल दिन न डूब। ध्यान रखियो, जो नो भगवान अपन में सांसें फूंक रहे हैं जब तक घर के छोड़े हैं, और जो अंदना भगवान फूंक वो बंद कर दें सो पूरे बस्ती के फूंक दें कि नहीं फूंक दें। इसीलिए कबीरदास जी ने क्या प्यारी बात कही कि तन तमूरा तारमल ओ कैसा सुंदर साज, ओ हरि के कर से बज रहा सो हरि की है आवाज। भगवान यहाँ फूंक रहे शरीर को जब नो बचे हो, और जो अंदना भगवान ने फूंक वो बंद करो सो सीताराम।
तनक रोहे रे घर के बस। जब को के घरे को मरा थे ये सो लगते घर के 10-12 मारे हैं संगे। चढ़ चढ़ बैठा तरे उमरे मराए पे 6-6 आदमी तान रहे वे कह रहे प्यारे। फिर नाय को खींच लिया है, फिर उनने गद बदाई। अच्छा ऐसे ही लगत के घर के मुत के मर जरिया तो भारी दुखी है पूरे घर के। वो आधा घंटा बाद जहां लोग हरिया धरी कई अब गंगा जी को क्या करना है को जे है खारी कब की है सो सबको बता दे। और कई मोहल्ला में से कलेवा आया हो तो कछु जने खा ले आओ। सो 2-3 जने बाहर बैठे रहे रोवे, 2-3 जने खा के बीते बैठ गए, भी खा भी चले गए, वे रो भी आ गए। बोलो अच्छा ये सुने हो तो पारी पारी से रो थे। अच्छा राम एक बात बताओ, अगर तुम्हें दुख है तो रोता ही रहो। सो गांव के बैठ भी आए सो डरे आन लगे। हम तो जब जाने जब तुम बिल्कुल 13 दिन तक रोता ही रहो तो तुम्हें दुख कहा सो अकेले गांव के आए सो रोन लगे और गांव के भगे सो काम में लग गए। तुम्हारे तुम तो जो दिखाओ बनाया बताओ ऐसे ही नहीं हुए। ऐसे भैया जोनो भगवान फूंक रहे हैं जोनो बचे हो और जोंदना ठाकुर जी ने फूंक वो बंद करो ओई दिना सीताराम। ध्यान रखियो है ना। भगवान बोले एक काम करो तुम लोग सब घरे जाओ अपने अपने। एक गोपी बोली कन्हैया तो सुन लो, तुम हमारे एक सवाल को जवाब दे दे हम जिंदगी तुम्हारे सामने नहीं आए, पर जवाब देना ईमानदारी से। भगवान बोले पूछो क्या पूछना चाहती हो। गोपी ने कहा कन्हैया सुनो, एक गांव में एक माताजी रहती महिला, पति की बड़ी भक्त, बली पति परायणा। सवेरे उठे पति के चरण धो के आचमन करे, पति को टीका लगाए, पति की आरती उतारे। भगवान बोले जा तो बहुत अच्छी बात है, पत्नी को पति की सेवा करो चाहिए। तुलसीदास जी ने भी कही है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा। आगे का है पति को छोड़ के जाए सिनेमा। नहीं नहीं एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। माताओं के लाने एक ही पूजा है। सो घर वाले द्वार नहीं है ना सोई में सुहाग ले चलत है। घर बारो भूमको फिर वे सुहाग लो चली गए। सुहाग ला के गोड़े कपड़ाए कि 2 ही रोटी मिल जाती हो को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो। वे सुहाग लो चली गई। माँ से मुट्ठी में चना ले आई के जी तुम खा ले। बोका घोर आया है तुम पूरी खाए आई, घर वाले को चना ले आई। खा थोड़ी तुमने चना के नहीं, एक कह रहा खाने पर तो गुरु जी। अरे राम नेहरू तो पूजा पाठ होता है कुछ, वे तो छुई धार ले थे पटली पे और वही की पूजा करके अच्छो खा के बताओ तो कुछ पूजा पाठ होते कि नहीं। कुछ नहीं ने कहूं लिखो आए और लिखो हो तो बताओ फिर के कहां लिखो। और फिर भी करत रहो हमें नहीं दिक्कत। मनु तन्ना ऐसो कर गयो कि जोंदना सुहाग ले होए
तन्न सवेरे सकारू सुहागला सकजो। ये सुहागला कहा है? एक कैसे बैठे रे सुहागला। कज्जू आओ सुहागला रोटी खा ले। वो कह का है कज्जू हमें सुहागलों में जान है। जब पहले सुहागला को रोटी खुआजे हो अब फिर सुहागले करो तो को फल कहाओ। आको सुहागला भूखो फिराते रहो। क्या होगा सुनील तुम्हें? सही जगह तुम विचार हो रहेगा उसे नहीं अच्छे मूड उधार के कहते जी का करें गुरु जी कछ नहीं उस गोप